हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अपने प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा थ्योरी का लेक्चर था, और आज भी फ्रेंड्स ये थ्योरी का ही लेक्चर है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंस तक कर लिया था। डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग आगे इसकी थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ये भी कर लिया था, मेन डिस्टिंग्विश बिटवीन ये भी कर लिया था। यहां से क्या है? प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोगों ने बनाना है। कहां से? फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। किससे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से कैसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे, इसकी थ्योरी दी गई है। ये तो वैसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिचुएशन में require compilation of income and expenditure account and balance sheet from the receipts and payment account after making adjustment in respect of income accrued but not collected and expenses outstanding. The preparation of balance sheet in such case is also necessary since an income and expenditure account must always be accompanied by a balance sheet. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो आपका अकेला बन जाता है, पर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसके बाद जो है बैलेंस शीट मस्ट होती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जब हम रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो बाद में क्या है, जो बैलेंस शीट भी जरूरी है। ठीक है। द प्रोसीजर विच शुड बी फॉलोड इन दिस रिगार्ड इज ब्रीफली आउटलाइन बिलो। कौन कौन सा प्रोसीजर हम लोगों ने अपनाना है? कंप्यूट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द अकोमुलेटेड फंड्स। सबसे पहले तो हमें ओपनिंग बैलेंस पता होना चाहिए, या हमने निकालना है किसका? अकोमुलेटेड फंड का। और कैपिटल फंड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन विद द हेल्प ऑफ मेकिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। इसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी अलग से। वैसे तो आपके पास क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिए गए होते हैं, पर यहां पर आपके पास ओपनिंग बैलेंस भी होंगे। ओपनिंग बैलेंस भी होंगे तो उससे हम क्या निकाल लेंगे? कैपिटल फंड्स निकाल लेंगे। It will be excess of the total value of the assets over the liability at the commencement of that period। जो हमारी फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान होगा, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर कर रहे हैं उसमें हम जो हमारे एसेट्स, जहां पर जैसे इसने ये बोला वैल्यू ऑफ द एसेट्स ओवर डेट ऑफ लाइबिलिटी एट द कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड, एक्सेस ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, उसमें हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी साइड अपनी प्रोप्राइटर की कैपिटल। क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर प्रोप्राइटर नहीं है, यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो बैलेंस शीट में हम कैपिटल की जगह क्या यूज करते हैं? कैपिटल फंड। कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको अकेला क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसकी नोमेनक्लेचर में फर्क है। नेक्स्ट, open ledger account in respect to various item of income and expenditure account, that is for example subscription, rent, printing, purchase of sports material, etc., in which accrual or outstanding at the beginning or at the end of the period had to be adjusted। उसके बाद हमने क्या करना है? एक बार हमने कैपिटल फंड्स निकाल लिया, उसके बाद हर एक जो जो हमें एडजस्टमेंट दी गई है उसका हमने लेजर अकाउंट ओपन करना है, और उसके उस पर्टिकुलर अकाउंट का क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। Enter therein any accrual or outstanding at the end of the period as well as an amount which relate to an earlier period or a following period. The balance of the ledger account therefore will represent the amount or income or expenditure pertaining to the period. These should be transferred to the income and expenditure account. अब फ्रेंड्स, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट में क्या होता है? ये कैश बेसिस भी बढ़ता है। चाहे हमारा खर्चा पिछले साल का था, चाहे हमारा खर्चा फ्यूचर का था, हम लोग इसको करंट ईयर में ले लेते हैं। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है आपका एक्रूअल बेसिस पे। आपका करंट ईयर का खर्चा ही करंट ईयर के अकाउंट्स में बुक होगा। अगर आपका फ्यूचर जो नेक्स्ट ईयर के
अकाउंट्स का खर्चा है वो आपका प्रीपेड होगा शो, तो वो हम यहां से लेस कर देंगे करंट ईयर के। इसको जस्ट लाइक आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। नेक्स्ट, post from the debit of the receipts and payment account to the credit of the income and expenditure account, other item of income wherein accrual and outstanding amount have to be adjusted। अब एक आपको ना परफॉर्मा दिखा देता हूँ ये कैसे बोल रहा है। रिसीट्स एंड पेमेंट की डेबिट साइड को क्रेडिट साइड पोस्ट कर दो, अगर नीचे होगा तो मैं देख ही लेता हूँ 2 मिनट यहाँ पर कहाँ पे है। ये लो, ये हमारा फ्रेंड्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये हमारी होगी डेबिट साइड, ये होगी क्रेडिट साइड। ये बोल रहा है डेबिट साइड को आप लोग कहां पर पोस्ट कर दो, क्रेडिट साइड पर, किसकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। यहां पर डेबिट का साइड कौन सी, आपकी रिसीट्स एंड पेमेंट की। अब आपको दिखा देता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट ये साइड होती है, ये साइड होती है हमारी एक्सपेंडिचर की, और जो ये वाली साइड होती है वो होती है इनकम साइड। तो नेचुरली ये जो रिसीट्स होंगी वो इनकम में पोस्ट होंगी, तो डेबिट कहां पर जाएगा, क्रेडिट किस पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यही बोल रहा है। आगे इसका परफॉर्मा भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। चलो नेक्स्ट, ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू द अकोमुलेटेड फंड्स और कैपिटल फंड। जो भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से बैलेंस निकल के आएगा, चाहे एक्सेस होगा चाहे वो डेफिसिट होगा, सरप्लस या फिर डेफिसिट, उसको हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, अपने कैपिटल फंड में से। कैपिटल फंड में अगर तो सरप्लस होगा ऐड कर देंगे, डेफिसिट होगा तो लेस कर देंगे। जैसे कैपिटल में अगर तो नेट प्रॉफिट होता है तो ऐड कर देते हैं, अगर नेट लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट, post the receipts and payment of capital nature from the receipts and payment account to the appropriate assets or liability account for incorporating in the balance sheet। जो भी receipts and payment में अब कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आएंगे नहीं, वो फिर कहां पर आएंगे, वो आपके बैलेंस शीट में आएंगे। बैलेंस शीट में देख लेना कि अगर तो आपकी लाइबिलिटी है तो वो लाइबिलिटी साइड आ जाएंगे, अगर वो आपकी कैप एसेट्स है तो वो आपकी एसेट साइड आ जाएंगे। If a part or whole of the asset have been sold out, the capital profit or loss, if any, is credited debited to the income and expenditure account। The balance of income and expenditure account should be transferred to the accumulated funds और कैपिटल फंड अकाउंट। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट, उसके बाद लास्ट है, prepare a balance sheet by including there in all the balances left over after transferring to the income and expenditure account have been made। जितने भी बैलेंस बच गए, कौन से बैलेंस, जो आप लोगों ने, ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। आपको एक ओवरव्यू फिर से दे देता हूं। अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है एक्रूवल बेसिस पे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो फ्रेंड्स आपके सारे खर्चे होंगे, चाहे वो कैपिटल के खर्चे हैं चाहे वो रेवेन्यू के खर्चे हैं, और चाहे आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप लोगों ने पे किए हैं वो भी इंक्लूड होंगे, चाहे आपके प्रीपेड एक्सपेंस है वो भी इंक्लूड होंगे। और उसके ऑपोजिट जो आपकी एक्रूड इनकम है वो तो यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि आपको मिली नहीं, जो आपको इनकम रिसीव इन एडवांस होगी वो भी यहाँ पर आएगी। अब आपके पास लेट्स सपोज ये वाले सारे बैलेंसेस है। अब आप लोग क्या कर रहे हो, रिसीट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो। जो कैपिटल के सारे खर्चे होंगे वो तो फ्रेंड्स आपके आ जाएंगे बैलेंस शीट में, जो रेवेन्यू के सारे खर्चे होंगे वो आपके आ जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जो आपके ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इनकम रिसीव इन एडवांस होंगे, इनका एक पर्टिकुलर लेजर अकाउंट ओपन होगा। उस लेजर अकाउंट में अगर तो आपके ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के आप लोग ऐड कर देना, अगर आपके प्रीपेड है तो उस अकाउंट में से लेस कर देना, और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा
वो आपका कहां पर ट्रांसफर होगा? वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होगा। और लास्ट में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आपका सरप्लस या फिर डेफिसिट निकल के आएगा, वो हम कहां पर कर देंगे? वो हम उसको एड ऑन या लेस कर देंगे कैपिटल फंड में से। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी हम आगे इसके क्वेश्चन भी होंगे, तब हम इसको डिटेल से और कर लेंगे। एक बार आपको थ्योरी करवा दी मैंने, ओवरव्यू आपको दे दिया कि रिसीट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गई फ्रेंड्स हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसके बाद बनेगी? बैलेंस शीट हमारी बनेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद। तो रिसीट्स एंड पेमेंट के बाद तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट में ही हमारी कैपिटल के भी खर्चे आ जाते हैं और रेवेन्यू के भी खर्चे आ जाते हैं। A balance sheet is a statement of assets and liability of an accounting unit at a given date. It is generally prepared at the end of the accounting period after the income and expenditure account has been prepared. It is classified summary of ledger balances left over. बिल्कुल आप लोगों को बैलेंस शीट पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कर रहे हैं। After the all the accounts of the revenue item have been closed by transferring to the income and expenditure account. In not-for-profit organization, the excess of total assets over total outside liability is known as capital fund. जो हमारा टोटल एसेट से क्या ज्यादा होता है, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, वो क्या कहलाती है? आपकी कैपिटल फंड। द कैपिटल फंड रिप्रेजेंट द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स। जबकि वहां पर क्या होती थी? कैपिटल जो हमारा सोल प्रोप्राइटर कंट्रीब्यूट करता था या फिर हमारे पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते थे या फिर हमारे शेयर होल्डर्स कंपनी में। कंपनी के केस में, कंपनी वाला तो चलो यहाँ पर नहीं है आपके सिलेबस में, वो आपका पार्ट 2 में है। Through legacy, special donation, entrance fees, accumulated surplus over the year. If, however, member have not contributed any amount, it shall be termed as accumulated funds instead of capital fund. अब उसने accumulated fund और capital fund में भी बता दिया। अगर आपका मेंबर कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे? उसको, उस फंड को क्या बोलेंगे? accumulated funds, जो ऑर्गेनाइजेशन ने खुद से इकट्ठे किए हैं। जैसे कोई डोनेशन आ गई, the surplus or deficit, if any, on the year working as disclosed by the income and expenditure account is shown either as deduction or to addition or to deduction from the capital accumulated fund brought forward from the previous period respectively. Next, accounting treatment of some special items. अब कुछ को हमारी स्पेशल आइटम्स है जिसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए, जो हमारी कहां पर इंपॉर्टेंट होगी? हमारी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। हमें पता चल जाएगा कि हमने इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट कैसे करना है अपनी अकाउंट्स में। सबसे पहली आइटम आपकी डोनेशन। दीज मे हैव बीन रेज्ड आइदर फॉर मीटिंग सम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। डोनेशन हमारी रेवेन्यू के भी हम मीट आउट कर सकते हैं खर्चे को, और कैपिटल के भी। दो दोज इंटेंडेड फॉर द फर्स्ट मेंशन पर्पस आर क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट अगर तो ये रेवेन्यू की है, तो हम ये कहां पर बुक कर देंगे? अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट अदर्स, इफ द डोनर हैव डिक्लेयर द स्पेसिफिक इंटेंशन, अगर तो हमें एक पर्टिकुलर पर्पस पता होगा कि ये डोनेशन हमें किस पर्पस के लिए आएगी, देन दे आर क्रेडिट टू द स्पेशल फंड्स अकाउंट। तो हमें क्या ओपन करना पड़ेगा? एक स्पेशल फंड अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ना कि हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। एक सिंपल चीज, अगर तो हमें इसका, अगर तो ये रेवेन्यू के करनी है, रेवेन्यू खर्चों पे करनी है, हम इसको कहां पर करेंगे? इसकी ट्रीटमेंट इसको करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। पर अगर आपकी डोनेशन एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आई है, तो हम इसके लिए एक अलग से अकाउंट्स ओपन करेंगे, स्पेशल फंड अकाउंट। अगर एंड इन द एब्सेंस देयर ऑफ टू दी कैपिटल फंड अकाउंट, अगर कुछ भी नहीं है तो कैपिटल फंड अकाउंट में करेंगे। If any investment are purchased out of special fund or an assets is acquired therefrom, they are disclosed separately. Any income received from such investment or donation collectively
for a special purpose are credited to an account intending the purpose and corresponding the expenditure incurred in carrying out the purpose of the fund is debited to this account. कोई भी इनकम या फिर एक्सपेंडिचर हमारा हुआ उस पर्टिकुलर फंड से, तो हम उस पर्टिकुलर फंड को ही डेबिट और क्रेडिट करेंगे, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर को करेंगे. ठीक है. On no account any such expense is charged to the income and expenditure account. The term fund is strictly applicable to the amount collected for a special purpose when these are invested. Scholarship funds, prize fund, etc. In other cases, when the amount collected are not invested in securities or assets distinguishable from those belonging to the institution, the word account is more appropriate. That is building account, tournament account. यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपल चीज है, आप लोगों ने क्या करना है, अगर तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करना है, हम लोगों ने अकाउंट. अगर हमें हमें डिस्टिंग्विश है, हमें पता है हमने किस पर्टिकुलर फंड्स के लिए यूज करना है, किस पर्टिकुलर आइटम के लिए यूज करना है, तब हम उसके लिए क्या वर्ड करेंगे, यूज फंड, स्पेशल पर्पस. नेक्स्ट, instead of paying cash, a donor may sometimes give away of transfer security or some other redeemable, resellable asset. In such a case, the value of asset on valuation must be credited to the funds for which the amount has been donated. जिस पर्टिकुलर फंड्स के लिए आई है उसमें हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, इसकी इसकी वैल्यू को रियलाइज करके. अगर हमें पता ही नहीं किस पर्टिकुलर फंड्स के लिए आए हैं, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, अकाउंट्स. नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस. नेम से क्लियर है, एंट्रेंस क्या है, जब भी कोई मेंबर न्यू जुड़ेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, उससे हम क्या लेंगे, एंट्रेंस फीस लेंगे, जो हमारी डे टू डे एक्सपेंस के लिए यूज होगी ऑर्गेनाइजेशन की. इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, अब इसकी कैपिटल भी हो सकती है, रेवेन्यू भी हो सकती है, आगे इसने बताया क्वेश्चन में. सच फीस विच आर पेएबल बाय अ मेंबर ऑन एडमिशन टू अ क्लब और सोसाइटी आर नॉर्मली कंसिडर कैपिटल रिसीट्स एंड क्रेडिटेड टू द कैपिटल फंड. नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं कैपिटल रिसीट्स. दिस इज बिकॉज दे डू नॉट give rise to any special obligation toward the member who is entitled to same privileges as other who have paid only their annual subscription. ये होगी आपकी एडमिशन फीस जो आपने एडमिशन के टाइम में दी है. Nevertheless, where the amount is small, meant to cover expenses concerning admission or the rule of the society, provided that such admission could be treated as income of the society, these amount may be included in the income and expenditure account. अब इसने आपको बता दिया दोनों चीजें कि कब आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रीटमेंट करना है इसका, और कब आपने इसको कैपिटल में ट्रीट करना है, कैपिटल फंड में ट्रीट करना है. The treatment depend upon the requirement of the question. If the question is silent, then it is always take it to be capital receipts. अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, कैपिटल receipts. Next, subscription. Subscription being an income should be allocated over the period of their accrual. For testing the knowledge of the candidate of this important accounting principle, questions are often set in examination wherein figure of subscription collected by a society during the year as well as those outstanding at the beginning of the year and at the close of the year given. If some subscription have been received in advance, their amount is also indicated. In such a case, it is always desirable to set up subscription account for determining the amount of subscription pertaining for the period for which accounts are being prepared. इसमें फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन हमारी क्या है, इनकम. इनकम में तो क्या होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होगी. पर कई बार क्या होता है, कुछ कुछ सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव नहीं हुई होती, जो इसमें बोल रहा है, कुछ को इनकम हमें एडवांस रिसीव हो जाती है. उस वाले केस में क्या करना है, हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन करना है, और जो उस पर्टिकुलर अकाउंट्स में बुक होगा, उस जैसे 2023-24 की सब्सक्रिप्शन थी, कोई सब्सक्रिप्शन हमारी प्रीवियस ईयर की भी थी जो हमें यहां पर रिसीव हुई, कोई सब्सक्रिप्शन हमारी 2024-25 की थी जो यहां पर रिसीव होगी. पर
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 23-24 का खर्चा इनकम होगी वही बुक करेंगे। बाकी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या फिर लेस करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया फ्रेंड्स, लाइफ मेंबरशिप फीस। अब कुछ को मेंबर्स ने आप लोगों का दे दिया लाइफ मेंबरशिप, वन टाइम दे दी आपकी फीस। जो वो वन टाइम फीस है वो आपकी कहां पर ऐड होगी, फीस रिसीव फॉर लाइफ मेंबरशिप इज ए कैपिटल सीट्स एज इट इज ए नॉन रेकरिंग नेचर। बार बार थोड़ी ना रिसीव होगी आपको रेकरिंग नेचर जैसे सब्सक्रिप्शन है। इट इज डायरेक्टली एडेड टू द कैपिटल फंड और जनरल फंड। For adjusting lump sum subscription collected from the life member, one of the following method can be adopted. कौन सा मेथड करना है, the entire amount may be carried forward in a special account until the member die, after which the same may be transferred to the credited or the accumulated funds. An amount equal to the normal annual subscription may be transferred year to year to the income and expenditure account and a balance carried forward till it is exhausted. If, however, the life member dies before the whole of the amount paid by him has been transferred in this way, the balance should be transferred to the accumulated fund on the date of his death. वो क्या बोल रहा है सेकंड मेथड में, फर्स्ट मेथड में तो सिंपल सारा का सारा बैलेंस आप लोग ट्रांसफर कर दो। सेकंड मेथड में क्या बोल रहा है, सेकंड मेथड में कह रहा है कि आप लोग जितनी नॉमिनल अमाउंट है उसको हर साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बुक करना शुरू कर दो। कब तक करना है, जब तक ये एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। अगर तो मेंबर पहले डाई हो जाता है, डेथ पहले हो जाती है उसकी, तो सारी की सारी आप लोग कहां पर बुक कर दोगे, अकाउमुलेटेड फंड में। एन अमाउंट calculated according to the age and average life of the member may annually be transferred to the credit of the income and expenditure account। इस वाले मेथड में क्या है, ऑन एंड एवरेज निकाल लो कि मान लो सपोज कर लो कि एक पर्टिकुलर पर्सन, जो हमारी एवरेज निकलती है पर्सन की लाइफ की 60 ईयर निकलती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ा 20 ईयर में। तो यानी कि अब क्या है, 40 ईयर का हम कहते हैं कि ऑन एन एवरेज 40 ईयर वो हमारे साथ वर्क करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। लाइफ मेंबरशिप आपकी ये 20,000। तो आप लोग क्या करो फ्रेंड्स, हर साल आपकी जो 500 की इनकम है वो आप लोग कहां पर ट्रांसफर करते रहो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कब तक, जब तक ये अमाउंट आपकी एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। अगर तो पहले डेथ हो जाती है तो सारा का सारा कहां पर ट्रांसफर कर दो, अकमुलेटेड फंड्स में। बाकी कोई ना, आप ये एक बार थ्योरी है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, other concept, treatment of important item in non for profit organization, donation. It is a gift in cash or kind from some person. It may be of two types, specific donation, general donation। specific donation होगी फ्रेंड्स आपके एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। it is received for certain specific purpose like building donation, library books donation, etc. It should be capitalized and shown on the liability side of the balance sheet। it is not received for a special purpose, specific purpose and shown on the credit side of the income and expenditure account। क्योंकि ये हमारी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं है, जनरल पर्पस के लिए। किसी भी पर्पस जहां पर भी हमें जरूरत पड़ेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हम लोग वहां पर यूज कर लेंगे। इसलिए ये क्या है, जनरल पर्पस के लिए। तो इसको हम कहां पर करेंगे, अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कर देंगे, एज ए इनकम कर देंगे। एंट्रेंस, it may always be known as admission fees। Entrance fees should be capitalized and added to the capital fund for all the organization। If question give any specific treatment of entrance fees, then it should be followed accordingly। Legacy, it is an amount received by an organization as per the will of the person after the death of the person। कोई पर्सन फ्रेंड्स अपनी विल में लिख गया कोई अमाउंट की, मेरी डेथ के पास मेरे को डोनेशन, मेरी ये अमाउंट मेरी ऑर्गेनाइजेशन को दे देना, वो क्या कहती है, डोनेशन, लिगेसी। इट शुड बी कैपिटलाइज एंड शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट बाय एडिंग टू द कैपिटल फंड। लाइफ मेंबरशिप भी पढ़ लिया आपने। इट शुड बी कैपिटलाइज एंड शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इफ द क्वेश्चन गिव एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट of life membership fees, it should be followed accordingly। Endowment fund donation, it is a donation received
and only income from that donation is to be used for certain specific purpose. In such cases, income relating to special funds should be added to these funds on the liability side of the balance sheet. All expenses should be deducted from that fund on the liability side of the balance sheet. Treatment of sale of old newspaper and periodical. The amount received on such sale is shown as income on the credit side of the income and expenditure account. सेल ऑफ फिक्स एसेट सेल करोगे तो बैलेंस शीट में आपकी ट्रीटमेंट होगी, बैलेंस शीट में होगी तो इसका क्या है, कैपिटल सीट्स आप लोग ऐड करोगे। और जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो कहां पर करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करोगे। ऑनरेरियम, इट इज पे टू समवन फॉर रिसीविंग एनी सर्विसेज फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑनरेरियम क्या है, मान लो कोई स्पेशल ओकेजन था, हम लोगों ने कोई बाहर से पर्सन बुलाया, उस पर्सन को पे करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑनरेरियम पे करते हैं, उसकी फीस को लगा लो पे करने के लिए। नेक्स्ट आ गया आपकी प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अब आपकी बैलेंस शीट में क्या क्या होगा, इसके सेम जैसे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट बनती है वैसे बनेगी ये। Preparation of opening balance sheet and calculation of surplus. If capital funds or accumulated fund in the beginning of the year is not given, it is calculated by deducting liability. कहाँ से डिडक्ट करनी है, हमारी एसेट से। कौन से एसेट से, बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाले से। While calculating opening capital fund, care should be taken to include prepaid expense and accrued income as assets and outstanding expense and advance income as liability. Any surplus earned during the year is added to the opening capital fund and deficit suffered during the year is deducted from the opening capital funds. ये ना जो हमारा रिवर्स रूल फॉलो करता है, ये आपको मैं जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको अच्छे से करवाऊंगा इसको। एक बार थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एज इट इज आप लोग पढ़ लो। कैश एंड बैंक बैलेंसिंग, क्लोजिंग कैश एंड बैंक balances आर disclosed in receipts and payment account is shown in the certain in the asset side of the balance sheet. If there is a bank overdraft, it is shown on the liability side of the balance sheet. अगर हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है वो कहां पर शो होगा, लाइबिलिटी साइड में। फिक्स्ड एसेट्स आपके एसेट्स हैं। आर opening balance of fixed assets are increased by amount of purchase and reduced by sale of the same depreciation on the year. Liability, opening balance of liability should be adjusted by any increase or decrease in the same. नेक्स्ट आपकी होगी शुरू इलेस्ट्रेशन। अब फ्रेंड्स जो मेरे को थ्योरी का यहाँ पर लास्ट है बस, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके प्रैक्टिकल करेंगे। आपको प्रैक्टिकल और अच्छे, क्योंकि मेन तो इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है और इसका मीनिंग कर लेना, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और इसका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस, कि डिफरेंस क्या है। अब हमारे पास आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, जो बुक में दिया गया। ये पर्टिकुलर फ्रेंड्स क्या है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैसे, कौन कौन सी आइटम्स उनके इंक्लूड होती हैं, वो सारी चीजें। तो एक बार ये आप खुद पढ़ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रीड आउट जरूर करना है, क्योंकि कुछ भी नहीं पता कि अगर आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, एक बार आप लोग रीड आउट कर लेना, है कुछ भी नहीं, सिंपल थ्योरी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे पहले इसने क्या बोला है, रजिस्ट्रेशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे है, ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न क्या होता है, सेल एंड फीचर बता दिए, आगे उसके सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बता दिए, कहाँ कहाँ से आते हैं, स्पेसिफिक आइटम्स बता दी, आइटम्स की आगे लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी डिपॉजिट, यूज ऑफ टर्म फीस बता दिया, क्या क्या है इसमें, रेकरिंग ग्रांट बनाते, यूज बता दिए इसके। बस, तो ये आप लोग क्या करना, एक बार खुद से रीड आउट कर लेना। तो आपकी इस लेक्चर की फ्रेंड्स जो है हमारी थ्योरी फिनिश होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिकल करेंगे, इसकी इलेस्ट्रेशंस करवा दूंगा आपको। तो सबसे पहले तो आपको इलेस्ट्रेशन से शुरू करूंगा। ये हमारी फर्स्ट इलेस्ट्रेशन कहाँ पे है, फर्स्ट इलेस्ट्रेशन हमारी होगी सीट्स एंड पेमेंट की। ये लो, ये आपको मैं अब
नेक्स्ट लेक्चर से। थोड़ा सा फ्रेंड्स फेस्टिवल सीजन करके लेक्चर नहीं पोस्ट कर पाया। अब चलो फेस्टिवल निकल गए सारे एक बार, तो अब आपका फिर से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट है मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।